गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी कुछ क्वेश्चन और करेंगे एंड आज कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को फिनिश करें, यानी किसका, क्वांटम नंबर रिलेटेड क्वेश्चन को। चलिए तो आज फिर शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन, हमारे पास दो क्वेश्चन हैं, मिलते हैं। आपको कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू बोस थ्योरी, और आपको मैंने पहले ही बताया था कि आपको क्वेश्चन की बात जब भी आएगी, खासकर पहला दूसरा क्वेश्चन तो छोड़ के, उसके बाद आपको क्वेश्चन जैसे ही बताया आपको पॉज करके आपको खुद सॉल्व करना है एंड देन मिलाने हैं आंसर। तो आप लोगों ने बना लिया होगा इसको, दोनों क्वेश्चन को। चलिए मिला हुआ है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू बोस थ्योरी एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ फिफ्थ ऑर्बिट, यानी पाँचवें ऑर्बिट में क्या होगा, और ये चार ऑप्शन दिया गया है। तो कैसे बनाओगे? तो याद है कुछ, हमने एंगुलर मोमेंटम का हम लोग अभी तक दो फार्मूला पढ़ा है, एक ऑर्बिट के लिए, दूसरा ऑर्बिटल के लिए। यहाँ पूछ किसके लिए रहा है? देखो ऑर्बिट के लिए पूछ रहा है। तो ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या आया था? mvr बराबर nh/2π, यही था। और ऑर्बिटल के लिए क्या आया था? h/2π स्क्वायर रूट l इंटू l प्लस 1। दोनों में डिफरेंस है। ये किसके लिए ऊपर वाला? ऑर्बिट के लिए, और ये किसके लिए है? ऑर्बिटल के लिए है। तो इसमें n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या फिर ऑर्बिट नंबर, और यहाँ पे l का है। तो देखो ऑर्बिटल का जब निकालोगे तो तुम्हें एजिमुथल क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसकी बात हमें यहाँ पे जरूरत है नहीं। यहाँ पे क्या पूछा, देखो फिफ्थ ऑर्बिट की बात कर रहा है ना। तब क्या हो जाएगा, यानी नीचे वाला फार्मूला यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या यूज करेंगे? ये वाला फार्मूला। तो चलो, तो n का वैल्यू कितना है? देखो तो प्रिंसिपल क्वांटम कितना बोल रहा है? 5, यानी फिफ्थ ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। तो n का वैल्यू हो गया 5/2 इंटू h/π। देखो तो कितना हो गया, इसको डिवाइड कर दो तो 2.5 h/π। क्या है ऑप्शन? देखो तो यहाँ है, देखो ध्यान से बना, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन सॉल्व किया, ऑप्शन कितना अच्छा सेट किया है कि आप जरा सा गलती करके इसको भी मार सकते हो जल्दबाजी में, क्योंकि 2.5 और 25 में क्या पॉइंट का डिफरेंस है। हमारा आंसर क्या आएगा? ये वाला आंसर है। लेकिन देखो जस्ट इससे मिलता जुलता ये भी है 25, बस फर्क क्या है, यहाँ पे इसके बीच में पॉइंट है, इसके बीच में पॉइंट है, क्योंकि ये 25 है, ये 2.5 है। एकदम क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त एकदम ध्यान से, खास एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूँ। एग्जाम में आपको क्या होता है, प्रेशर में, जल्दीबाजी में आदमी गलती करते हैं, तो इसलिए सब चीज़ ध्यान कर लेते हुए चलना है। आइए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल। यानी आपको ये चार और आपको ऑप्शन दिया गया है, आपको बोला 4f ऑर्बिटल के लिए इसमें से कौन सा सही है, कौन सा सही है। तो कैसे करोगे? तो 4f का मतलब, तब आपको क्या करना है, हमारे पास क्या है 4f के लिए इसका मतलब n का वैल्यू कितना होगा? बोलो 4 होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l का वैल्यू कितना होगा? f के लिए l का वैल्यू, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, तो f के लिए कितना? 3। अच्छा, और फिर m का वैल्यू की बात करें तो m का वैल्यू क्या हो सकता है? इसके पीछे -L2 प्लस L हमें जाना होगा, तो -L का मतलब 3। अब हमको प्लस L जाना, यानी +3 तक जाना था। कैसे जाएंगे? -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3, ठीक है। और S का वैल्यू +12 भी हो सकता है और -12 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसने कितना इलेक्ट्रॉन इसने बताया नहीं, ठीक है। हमें ये दो चीज़ तो मालूम है, एग्जैक्ट है कि इन दोनों से, लेकिन बाकी इन दोनों में बात करना है। देखो तो मिलाओ, तो n का वैल्यू 4 तो होगा, 4 यहाँ पर 3 ऑप्शन में है। यहाँ पर देखो तो n का वैल्यू 3 है, तो ये तो पहले ही कट गया। बाकी इन दोनों की बात, तीनों की बात करो तो n का वैल्यू 4 है तीनों में। उसके बाद हमें l का वैल्यू कितना चाहिए? 3। तो l का वैल्यू अब इन और 1 और 3 में, दूसरा भी नहीं है, ये भी कट गया। अब इन दोनों में बात करें तो इन दोनों में देखो तो n का वैल्यू 4 ठीक है, l का वैल्यू 3, दोनों यहाँ तक तो दोनों सेम ऐसे हैं। लेकिन अब यहाँ से आगे आओ,
तब एल का वैल्यू जब 3 है तो एन का वैल्यू हमें क्या क्या आया है, देखो तो -3 से +3 आया है। लेकिन यहां पर गौर करो तो क्या है, +4 है। +4 आया है क्या, नहीं आया है। लेकिन इसमें देखो तो +1 आया है, यहाँ +1 आ सकता है। इसका मतलब हमारा ये वैल्यू भी नहीं होगा, ये आंसर भी नहीं होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो नोट कर लो जल्दी से, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगले 2 क्वेश्चन जल्दी से ट्राई मारो। कर लिए, आइए मिलाते हैं। पहला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल डिस्क्राइब बाय 3 क्वांटम नंबर्स विल हैव सेम एनर्जी। किसके पास आपको सेम एनर्जी होगा, और ये 4 है, A B C D, और ये हैं ऑप्शन। तो बताइए, तो इसमें पहला में तो हम लोग जानते हैं इसका ऑर्बिटल का एनर्जी कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं, क्या फॉलो करते हैं, n+l रूल, है ना। चलो तो n+l रूल फॉलो करते हैं। पूछ रहा है कि सेम एनर्जी, तो इसमें देखो तो n+l कितना हुआ 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 5, और इसमें भी 5। तो देखो तो सेम किस में आ रहा है, 3 2 5 और 3 2 5, यानी इन दोनों में हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। बाकी यहाँ देखो तो कितना है, 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, ये तीनों अलग अलग है। तो आंसर कौन हो जाएगा, D और E, यानी आंसर हमारा पहला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, करेक्ट विच इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ लिस्टेड ऑर्बिटल इन एटम ऑफ टिटानियम। ठीक है, आपको एटॉमिक नंबर भी दे दिया है। अब आइए, तो फिर वही चीज़ n+ ऑर्बिटल का हमको क्या करना होगा, एनर्जी को अरेंज करना है। बोल रहा है इसमें इंक्रीजिंग यानी बढ़ते क्रम में करना है। तो n+l रूल लगाइए। तो n+l रूल लगाने के बाद जब हम यहाँ पहला केस में देखो तो यहाँ पर क्या है, n+l, यहाँ पर कितना हो जाएगा, n का वैल्यू 4, l का वैल्यू 0, यहाँ हो गया 4, है ना। यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो बढ़ता क्रम तो नहीं हो गया, तो ये तो गलत हो गया। ये यहाँ पे पहले ये आना चाहिए था, तो यहीं पर गलती हो गया, पहला ही पॉइंट पे गलती हो गया, तो इसलिए यहीं पे ख़त्म हो गया। अगला देखते हैं, आइए 3s 3 + 0 कितना हो गया, 3 3p 3 + 1 कितना हो गया 4, और फिर 3 + 2 कितना हो गया 5। यहाँ पे तो ठीक था 3, यहाँ 4 था, लेकिन यहाँ पे देखो तो क्या आ गया, 5 आ गया। 3 + 2 कितना हो गया 5, और ये हो गया, यहाँ तक तो ठीक आ रहा है 3 4 5, लेकिन फिर यहाँ पे आकर क्या हो गया 4 हो गया। देखो ना 4 + 0, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि 3 4 5 है, यहाँ पे 6 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 4 आ गया, तो गलत तो नीचे चला गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं होगा। नेक्स्ट देखो 3 + 0 कितना 3, 3 + 1 4, 3 4, फिर 4 + 0 कितना 4, अब और 3 2 5, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे दोनों जगह 4 है, और यहाँ पे 5 है। ऑर्डर तो ठीक लग रहा है, लेकिन क्या ये दोनों सही है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो n यहाँ पे ये दोनों का क्या सेम हुआ, n+l सेम हुआ। उसके बाद क्या चेक करेंगे, n का वैल्यू, तो इन दोनों में n का वैल्यू किसका कम है, 3 वाला कम है, यानी इसकी एनर्जी क्या होगी, इसका n का वैल्यू कम होगा, उसकी एनर्जी कम होगी, यानी 3p का एनर्जी 4s से क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब ये ऑर्डर क्या है, सही है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं क्या गलती आ रहा है। इसमें 3 है, 3 + 0 3, 4 + 0 4, 3 4, उसके बाद 3 और 1 4, तो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, लेकिन फ़र्क क्या आ रहा है, दोनों का वैल्यू 4 हुआ, लेकिन इसमें क्या हो गया है कि इसका n का वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, इसका n का वैल्यू कम है, इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी ज़्यादा होगी, इसलिए ये वैल्यू आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3rd आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, देखो कैसे वही चीज़ है, यही चीज़ जो हम लोग ये बनाए लगभग वही सही ये भी क्वेश्चन है, बस फर्क क्या है, फॉर्मेट को चेंज कर दिया है। इसीलिए आपको बोला जाता है कि क्वेश्चन खुद बनाओ बहुत सारा, ताकि आपको अलग अलग क्वेश्चन से भेंट हो, कंसेप्ट वही रहेगा। ठीक है, चलो नोट करो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो 2 क्वेश्चन और है, जल्दी से बनाइए तो फटाफट, नो टाइम। बन गया,
आइए मिलाइए। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe+2 इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। यानी Fe+2 में जो दो डी इलेक्ट्रॉन है वो किसके बराबर, इसमें से कौन उसके बराबर नहीं है। तो पहले हमें तो ये मालूम करना पड़ेगा कि Fe+2 के डी में है कितना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें कंपेयर करना है। तो पहले वहाँ से हमें क्या करना होगा, वो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी पड़ेगी डी की, किसके Fe+2 में। तो कैसे निकालोगे, तो Fe का हमें क्या करना होगा, कॉन्फ़िगरेशन खींचना होगा, किसका, Fe+2 का। तो हमने केटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए क्या बताया है कि आप क्या करोगे, केटायन को पहले भूल जाओ, उसे एज ए न्यूट्रल स्पीसीज मान के लिखो। तो न्यूट्रल स्पीसीज का मतलब आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 26। तो हम लोग नॉर्मल लिखेंगे, कैसे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d में बाद में 4s, तो 3p के बाद कहाँ जाएगा, 4s में, फिर 3d में। तो 4s में कितना जाएगा, आपके पास बच कितना गया, अभी हम इसको मान नहीं रहे हैं, तो कितना 26 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ तक हो गया 18, तो बच कितना गया, 6 2 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। अब कितना हो गया 20, बच कितना गया 26, 6 बच गया, तो 6 आ जाएगा डी में। ये हो गया आपको किसके लिए, Fe के लिए। हमें लिखना किसका है, Fe+2 का। तो केटायन का मतलब ये हो गया कि उसमें से हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। जब रिमूव करेंगे तो हम कहाँ से निकालेंगे, बाहरी सेल से, वैलेंस सेल से, बाहरी सेल से निकालेंगे। जैसे इसमें वैलेंस सेल कौन है, तो पहले यहाँ से निकलेंगे, अगर और हमें निकालना होगा तो उसके जस्ट बाद वाले सेल से निकालेंगे, जो न्यूक्लियस से जितना दूर होगा। क्यों ऐसा क्यों करते हैं, आपसे पूछा जाए कि हम बाहर से इलेक्ट्रॉन क्यों निकालते हैं, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव। तो जिसकी दूरी जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की और किससे, न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस से क्या करेगा, उसको उतना खींच नहीं पाएगा, हमें आसानी से निकल जाएगा। लेकिन अगर हमको न्यूक्लियस के पास वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा तो क्या होगा, हमें ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो ज़्यादा खर्च करना कौन चाहेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले बाहर से निकालते हैं। तो बाहरी सेल, इसका मतलब हमें 2 निकालना है, इसका वैलेंस सेल में ही 2 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है, तो हम वहाँ से निकाल लेंगे। तो इस तरह से आपको हो गया किसका, ये हो गया Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन। मतलब डी में देखो तो कितना इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं। अब उस 6 इलेक्ट्रॉन को हमें इन चारों में कंपेयर करना है। तो सबसे पहला आपको है क्या है, Fe में पूछा गया है, तो Fe में डी इलेक्ट्रॉन तो उतना ही होगा, कितना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d में बाद में 4s2 और 3d6। देखो तो ये बराबर हो गया, दोनों में बराबर है। यहाँ पूछा कौन बराबर नहीं है, तो इसमें तो बराबर है। दूसरा बात करें p इलेक्ट्रॉन का, किसमें, नियॉन में। तो नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, एटॉमिक नंबर कितना, 10, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p6। यहाँ तक आते थे आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन बच गया था, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, तो देखो तो हो गया। अब आपसे पूछा गया है p इलेक्ट्रॉन, तो p इलेक्ट्रॉन कहाँ नजर आ रहा है, यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है, 6, ऐसा भी कितना, 6, तो बराबर है, तो ये तो हो गया। अगला है थर्ड, मैग्नीशियम के बारे में पूछा गया है, उसके s इलेक्ट्रॉन का। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, चलो ड्रॉ करो, 1s2 2s2 2p6 और 3s2, है ना। अब s इलेक्ट्रॉन है ना, तो s इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ नजर आ रहा है, यहाँ यहाँ यहाँ, कितना इलेक्ट्रॉन है इससे, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भी हो गया, हमें जी उसी से कंपेयर 6 हो गया, यानी इसमें भी हो गया, यानी इन तीनों में जो है 6 जो पूछा गया वो उसके बराबर है। यानी हमारा आंसर कौन होने वाला है, 4th होने वाला है। लेकिन फिर भी हम लोग 4th ऑप्शन को चेक करेंगे क्योंकि हम लोग अभी सीख रहे हैं। चलिए क्लोरीन का बोलो, एटॉमिक नंबर 17, चलो ड्रॉ करो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और यहाँ तक कितना हो गया 12, बच कितना गया है 5, तो वो 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा 3p में जाएगा। अब आपसे पूछा गया क्या p इलेक्ट्रॉन बोला, देखो तो p इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। तो यहाँ कितना है 6 और यहाँ कितना है 5, 6 5 11 है, होना हमें कितना चाहिए था 6 मिलना चाहिए था तो बराबर होता, लेकिन यहाँ पे कितना हो रहा है 11 हो रहा है, इसलिए हमारा आंसर कौन हो जाएगा
फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि ये जो है डी इलेक्ट्रॉन इन Fe+2 के बराबर नहीं है। ठीक है, जल्दी नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो गया, आइए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कंसीडर द ग्राउंड स्टेट ऑफ क्रोमियम एटम, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ एजिमुथल क्वांटम नंबर L का वैल्यू 1 और L का वैल्यू 2 आर रिस्पेक्टिवली। यानी 1 किसके लिए होता है, L का वैल्यू 1 होता है, मतलब किसकी बात कर रहा है, P सब सेल का, और L का वैल्यू 2, इसका मतलब D सब सेल की बात कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर बोलो 24, लिखो 1s 2 2s 2 2p 6 3s। जब तक तुम लोग को एकदम क्लियर नहीं हो जाए, इसको शॉर्ट में नहीं लिखोगे, शुरू से लिखना शुरू करोगे, इससे आपकी गलती होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। ठीक है, 3p 6, इसके बाद 3d में जाएगा क्या, नहीं, कहाँ जाएगा, 4s में। कितना इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ तक हो गया 18। आपके पास बचा कितना है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है 24, यानी 6 इलेक्ट्रॉन आपके पास है। तो 6 यहाँ तक 18 हो गया, एस में कितना जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, बच कितना गया 4, तो यहाँ आ जाएगा 3d4। क्या ये मैंने सही लिखा है, बोलो, लिखा है, नहीं ना, ये पिछला लेक्चर में बताए थे, ये क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, देखो एस में, एस तो कंप्लीटली फील्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन डी क्या है, इनकम्प्लीटली फील्ड है, इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी घट जाती है। तो ये क्या करता है, अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ। अब देखो इस कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर भी आपको आंसर में ऑप्शन दिया होगा। देखो आपसे क्या पूछा गया है, एल का वैल्यू 1 हो और एल का वैल्यू 2 हो। 1 का मतलब पी वाला इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, और डी वाला इलेक्ट्रॉन, पी वाला इलेक्ट्रॉन देखो तो कहाँ कहाँ नजर आ रहा है, एक यहाँ नजर आ रहा है और दूसरा यहाँ नजर आ रहा है। 6 या 6 12, 12 वाला ऑप्शन देखो तो 2 नजर आ रहा है, 1 या 2, और 2 वाला कहाँ नजर आ रहा है, यहाँ नजर आ रहा है, देखो कितना है 4। तो इसके हिसाब से हमारा पहला आंसर हो जाएगा, लेकिन वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने कॉन्फ़िगरेशन ही गलत लिखा है। हमारा एक्चुअल क्या है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हटेगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3d5। अब देखो कितना हो गया, तो 6 या 6, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं है, 12 होगा, लेकिन डी का इलेक्ट्रॉन यानी एल का वैल्यू 2 जो है उसका वैल्यू चेंज होगा, कितना हो गया 5। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा 2। देखो गलत लिखोगे उसके लिए भी आपको आंसर दिया गया था, ऑप्शन में था। तो ये था, इसलिए एकदम ध्यान से बनाएंगे। देखने में आसान लगता है, लेकिन कभी कभी आप आसान में भी आदमी गलती करते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई मारो। कर लिए, आइए। कह रहा है इफ n का वैल्यू 6 है तो बताइए करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी। इसमें से करेक्ट सीक्वेंस कौन होगा, तो कैसे बनाओगे, तो क्या करोगे, सबका n का वैल्यू देखो, सब में n देख नजर आ रहा है, n का वैल्यू आपको कितना लेना है 6 लेना है, वो रख दो। सबसे अच्छा तरीका है इसका, क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 6s, और ये 6 - 2 कितना हो गया 4f, ये कितना हो जाएगा 6 - 1 कितना हो गया 5, और d, और ये हो गया 6p। ये हो गया आपको पहला ऑप्शन के लिए सीक्वेंस। उसी तरीके से दूसरा के लिए ले लो, तो ये कितना हो गया 6s, ये 5d, ये 4f, और ये 6p होगा। इसी तरह से इधर हम ले लेते हैं इसको, यहाँ पर क्या है 6s, इसके बाद n - 2 कितना 4f। एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, 4f ये हो गया, 6p, और ये 5d,
इसका आपने क्या लिखा है सेकेंड वाले का, देखो तो 6s, यहां से फिर कहां जाओगे, 6 - 1 कितना 5d, और फिर 4f और फिर 6p, ये हो गया सेकेंड का। एंड थर्ड वाला लिखो 6s, उसके बाद 6p, इसके बाद 5d और फिर 4f। अब इसमें पूछा गया है कि सही कौन है। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है, n+l के बेसिस पे होती है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। और उस एनर्जी का कंपेयर हम लोग कैसे करते हैं, n+l, तब यानी जिसका n+l का वैल्यू कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा। आइए तो देखते हैं। तो सबसे पहले देखो तो यहाँ पर n+l का वैल्यू कितना है 6, यहाँ पे 4 या 3, f के लिए l का वैल्यू 3, तो यहाँ पे कितना हो गया 7, यहाँ पे 5 d के लिए l का वैल्यू 2, तो 5 या 2 7, और यहाँ पे p के लिए l का वैल्यू 1, तो 6 या 1 7। यहाँ पे देखो 6 7 7 7, तो 6 तो ठीक है, ये सबसे कम है, तो यहाँ पहले ns में जाएगा। उसके बाद फिर किस में जाएगा, तब यहाँ पे देखो 7 3 को नजर आ रहे हैं, तब ये कब आया है n+l से आया। तो हमें फिर n+ जब l जब सेम होता तब क्या देखेंगे, n का वैल्यू देखेंगे। तो इसमें n का वैल्यू किसका कम है, देखो इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है, तो इसका कम है ना, तो इसलिए इसका एनर्जी कम होगा। फिर इन दोनों में कंपेयर करो, तो यहाँ इन दोनों में देखो तो 5 इसका कम है n का वैल्यू, इसका यानी यही हमारा पहला ही ऑप्शन हो जाएगा जी। आगे हमको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम एक ऑप्शन और चेक कर लेते हैं। आइए मिलाते हैं। यहाँ पे देखो n+l का वैल्यू यहाँ पे कितना हुआ 6, यहाँ पे 5 या 2 7, यहाँ पे भी 5 या 2 7, और यहाँ पे 6 और 1 7। तो ये तो सबसे कम है n+l का वैल्यू, यहाँ तो जाएगा। इन तीनों में बात करें, इन तीनों में n+l का वैल्यू सेम हो गया, तब हम क्या चेक करेंगे, n का वैल्यू। तो n का वैल्यू इन तीनों में कम किसका है, 4f का, यानी 6s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 4f में जाएगा। लेकिन यहाँ से इस हिसाब से देखो तो यहाँ 5d ही जा रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो यानी ये गलत हो गया, तो बाकी भी गलत ही होगा। चेक कर लेना तुम, यहाँ से चेक कर लेना, जैसे मैंने इसको किया है इसको वैसे तुम दोनों जरूर करना, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया कुछ क्वेश्चन, और अभी हम और क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से नोट करो इसको। चलो अगला 2 क्वेश्चन फिर से बोर्ड पर टंगे हैं, जिसमें से एक मैं आपको इसको होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ, ये आप करके बताना इसका क्या आंसर आ रहा है। हमें वो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ अभी। इसको मिटा दे। चलिए अब जल्दी से उसको बताओ। बना लिए होंगे, आइए मिलाइए। कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम दैट कैन हैव क्वांटम नंबर्स, n का वैल्यू क्या है 4 हो और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू 1 हो। उस इलेक्ट्रॉन का आपको संख्या बताना है जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 4 हो और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या हो +1 हो। तो कैसे निकालोगे बोलो। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि एक यहाँ से बीच से गायब कर दिया है, क्या चीज़, एजीमुथल क्वांटम नंबर, है ना। क्योंकि हमें जब भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालने की जरूरत पड़ेगी तो हम किसके पास जाते हैं, पहले एजीमुथल क्वांटम नंबर के पास। तो और एजीमुथल क्वांटम निकालने की बात आती है तो हम किसके पास जाते हैं, n के पास, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के पास। मतलब यहाँ पे क्या है, जब n का वैल्यू 4 है तो l का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है बोलो। इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, तो जिसका मालूम है 0 से n-1 जाना पड़ता है, यही रेंज होता है l के वैल्यू का। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि l का वैल्यू एक तो 0 तो होगा ही, साथ ही साथ n का वैल्यू यहाँ रखो कितना है 4 -1 कितना 3। तो अब हमको कहाँ से जाना है, 0 से 3 जाना है। तो 0 से 3 चलते हैं, तो 0
तो है ही, फिर 1, फिर 2 और फिर 3। हम लोग पहुंच गए। और हम लोग जानते भी हैं कि जितना n का वैल्यू होता है उतना ही संख्या में हमें l का वैल्यू मिलता है। n का वैल्यू कितना है 4, तो हमें l का वैल्यू भी 4 मिले हैं। ठीक है, आइए अब हमें पूछा गया है कि मैग्नेटिक क्वांटम ये तो मालूम हो गया। अब हमें पूछा कि m का वैल्यू क्या होना चाहिए +1। जब l का वैल्यू 0 है तो m का वैल्यू क्या होगा? m का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं? -l 2 0 2 +l, यानी हमें -l से +l जाना रहता है। तो अब जब m का l का वैल्यू 0 है तो m का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? यहाँ -0 रखो, l का वैल्यू 0, तो सब तो 0 ही होगा, क्योंकि तो 0 के साथ माइनस प्लस तो होता नहीं है। मतलब जब l का वैल्यू 0 तो m का वैल्यू भी 0। अब इसमें बात करो, अब l का वैल्यू आपके पास कितना है? 1 है। जब 1 है तो m का वैल्यू क्या पॉसिबिलिटी बनती है? चलो रखो यहाँ पे, तो -1 0 +1, यानी आपको कहाँ जाना? -1 से +1 तक जाना है, तो बीच में तो 0 आएगा ना, तो इस तरह से क्या हो जाएगा? -1 0 और +1। ये किसके लिए हो गया? जब l का वैल्यू आपके पास 1 था। और जब l का वैल्यू 2 है तब m का वैल्यू क्या होगा? तो आपको कहाँ से जाना है? -2 से +2 जाना है। चलो चलते हैं, -2 और +2 पहुंच गए। सही है? नहीं, गलत हुआ ना? हाँ, सही क्या होगा? -2 से हम लोग पहले कहाँ जाएंगे? फिर -1 पे जाएंगे। स्टेप आपको स्किप नहीं करना। तो -2 से -1 जाना, फिर उसके बाद कौन आएगा? 0 आएगा, फिर +1 आएगा, और तब हम आएंगे +2 के पास। ओके, चलिए आइए, जब l का वैल्यू 3 है तो अब आपके पास m का वैल्यू क्या क्या पॉसिबिलिटी है बोलो? तो -3 से +3 चलिए, -3 फिर -2 फिर -1 फिर 0 +1 +2 और +3 हो गया। अब n का वैल्यू 4 तो है। अब हमसे क्या पूछा गया है? हमें उस इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है जिसका n का वैल्यू 4 हो। तो इस सभी इलेक्ट्रॉन के n का वैल्यू कितना होंगे? 4 होंगे, लेकिन m का वैल्यू +1 कितने के होंगे वो हमें चेक करना है। तो यहाँ पे जब l का वैल्यू 0 है तो m का वैल्यू 0 हो गया, +1 तो आया ही नहीं। +1 कहाँ कहाँ नजर आ रहा है? एक यहाँ, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ, 3 जगह नजर आ रहा है। m का वैल्यू +1 कितनी जगह नजर आया? 3 जगह। और हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का हर एक वैल्यू किसको बताता है? एक ऑर्बिटल को बताता है। बताए थे ना हम लोग जब पढ़े थे क्वांटम नंबर, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का हर एक वैल्यू क्या करता है? एक ऑर्बिटल को बताता है। यही तभी तो हम लोग जानते हैं जब l का वैल्यू 0 होता है तो हम लोग क्या लेते हैं? एस का और सब सेल के बारे में बात करते हैं, और इसमें क्या होता है? एक ही ऑर्बिटल होता है। इसी वजह से जो है एस में हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन डालते हैं? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन डालते हैं। क्यों? क्योंकि पॉली ने क्या कहा कि एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा। और जब एल का वैल्यू 1 होता है तो पी सब सेल, तो पी में कितना होता है? 3 ऑर्बिटल। देखो 3 वैल्यू आया है, 1 2 3। एस में जब एल का वैल्यू 0 है तो एस सब सेल, इसमें एक ही रूम है यानी ऑर्बिटल। एल का वैल्यू 1 है तो 3 वैल्यू है, 3 ऑर्बिटल, 2 है तो 5 और 3 है तो 7। तब इसमें यानी एफ सब सेल, डी सब सेल, पी और ये एस, इसमें 10, इसमें 14 है ना। तो अब हमें मालूम है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जाता है? 2। तो आपके पास +1 वाले में कितना नजर आ रहे हैं? 3 नजर आ रहे हैं। तो एक में 2 तो 3 में कितना जाएगा? 1 2 2 4 और 2 6। आंसर कौन हो जाएगा हमारा? 5। 5वां आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन पे लास्ट ईयर बहुत लोगों तो नहीं, 4-5 स्टूडेंट ने आपको ये डेयरी मिल्क जीता था। चूँकि तुम लोग यहाँ पे हो नहीं तो हम कहाँ से कैसे करें? अब चूँकि आपको होमवर्क के तौर पे देंगे तो हो सकता है आप इधर उधर से यूज़ करके बना लो, तो वैसा हम करेंगे नहीं, हमारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। सामने होते तो ज़रूर देता। चलो जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला 2 क्वेश्चन बोर्ड पर टंगे हैं, फटाफट बनाओ।
बना लिए? आइए तो पहले इस क्वेश्चन की बात करें। कह रहा है कि इन ए सबसेल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग सेम वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर। इन ए सबसेल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको बताना है जिसका स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो, सेम हो। तो कुछ याद है जब हम लोग पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़े थे तो वहां पे एक फार्मूला डिराइव हो क्या गया था, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सब सेल क्या आया था, बोलो 2 × 2l+1 यही आया था ना, जिसको फिर बाद हम इसको अंदर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 4l+2, जो कि आपको ऑप्शन में नज़र आ रहा है, देखो यहाँ 4l+2 है ना। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा था, हम लोग जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मैक्सिमम नंबर है। अच्छा, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2। लेकिन दो जो रहते हैं उसकी स्पिन क्या होती है, अपोजिट होती है, एक की +½ तो दूसरे की -½ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, ये सेम स्पिन पूछ रहा है, मतलब हमें एक इलेक्ट्रॉन की बात करनी है। तो एक इलेक्ट्रॉन की ये तो कंप्लीट पूरा है, आधा का क्या हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, और इंटू 2 × 2l+1। तो देखो तो 2 से 2 कट गया, क्या आ गया 2l+1। देखो कहाँ नजर आ रहा है, आंसर विल बी सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बनाओ। बोलो, बना लिए। कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम इज रिटन एज, अगर हमने उसको ऐसे लिखा है, कैसे लिखा है, ऐसे लिखा है, ठीक है, तो ये किसके वायलेट कर रहा है, यानी किसके अगेंस्ट जा रहा है। वायलेट का मतलब उसको रूल को तोड़ रहा है। तो हम लोग जानते हैं हुड्स ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन की फीलिंग जो होगी वो क्या होगी, पहले एक एक करके होगी और उसके बाद बचेगा तब पेयरिंग होगी। लेकिन किस में, डीजेनरेट ऑर्बिटल में। डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब वो ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी क्या हो, सेम हो, है ना। तो यहाँ पे ये जो तीनों ऑर्बिटल हैं इनकी एनर्जी क्या है, सेम है कि अलग अलग है, सेम है ना, क्योंकि एनर्जी कंपेयर हम लोग कैसे करते हैं, n+l वैल्यू से। तो n का वैल्यू देखो इन सबका सेम है यानी 2 है, और l का वैल्यू भी सेम है यानी क्योंकि p सबसेल है मतलब 1, तो 2+1 यानी इन सब का क्या है, n+l का वैल्यू 3 है। तो ये ऑर्बिटल कैसे कहलाएंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल कहलाएंगे। लेकिन ये इसके साथ आएगा क्या, ये नहीं आएगा, क्योंकि इसका n+l का वैल्यू क्या है, 2+0 है, मतलब 2 है, इसका 3 है। तो ये नहीं होगा, नहीं ये भी नहीं होगा। तो ये है आपको, ये ऑर्बिटल तीनों जो हैं कैसे हैं, डीजेनरेट है। तो इन तीनों में जो इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होगी वो क्या होगी, पहले आपके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक यहाँ भी आना चाहिए था, और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, ये कंप्लीट भरते हुए जा रहा है, तो क्या कर रहा है, हुल के खिलाफ हो गया। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा पहला। क्या पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होगा, बोलो। पॉली ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। पॉली ने बोला था क्या, पॉली ने क्या बोला, पॉली के खिलाफ अगर तब होता जब ये कुछ इस टाइप से हो जाता, तब ये अगेंस्ट द पॉली हो गया। क्यों, पॉली ने क्या कहा था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और उनकी स्पिन क्या होगी, अपोजिट होगी। ऐसा क्यों, अगर ऐसा नहीं होगा तो 2 बंदे का एड्रेस सेम हो जाएगा और डकिया पागल हो जाएगा। नहीं, क्योंकि इन दोनों का एड्रेस सेम नहीं हो जाएगा। अब अगर मान लो हम बात कर रहे हैं ये 2s का, तो यहाँ पे हमें इनका बात करें और इनका बात करें, चारों क्वांटम नंबर निकालो, देखो सेम मिल जाएगा। n का वैल्यू 2, l का वैल्यू 0, m का वैल्यू 0, s का वैल्यू दोनों का +1, चारों सेम हो गया। जबकि पॉली ने क्या बोला कि चारों क्वांटम नंबर
किसी एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन का सेम नहीं होगा, जैसे तुम्हारे कॉलोनी के अंदर 2 आदमी का एड्रेस सेम नहीं होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए, चाहे कॉलोनी नंबर, घर नंबर, कुछ ना कुछ डिफरेंस आना चाहिए। तो वैसे ही इसने बोला कि 4 में से कम से 3 सेम हो सकता है, लेकिन चौथा मस्ट बी डिफरेंट। ठीक है, चौथा क्या होगा, डिफरेंट होगा ही। तो ये कौन बोला, पॉलिन ने बोला। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है ये किसको वायलेट कर रहा है, होर्न्स रूल को कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलो नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको बनाना है, ये वाला होमवर्क के तौर पे मैं छोड़ रहा हूं, इसको बनाइए। बना लिए, चलो कह रहा है द मैग्नीज हैज आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा, तो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर क्या है, बोलो 25। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d में बाद में 4s2 और 3d5। कल बहुत सारे बंदे ने आंसर भेजा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, उनको लग रहा था कि मुझे पता नहीं चलेगा कि कहाँ से लिखा है। तो हमें आप लोग को बोला था ना कि आपको खुद से लिखना था, क्योंकि हमें ये देखना है कि आपको आगे, क्योंकि ये लिखना ज़रूरी आना ज़रूरी था। और देख रहे थे कि वो समझ में आ जाता है ना, हम तो तब पता चली गया कि बुक कैसे देख के लिखा है नहीं दिखा है, क्योंकि जो चीज़ हमने बताया नहीं वो चीज़ वहाँ पे दिख रहा था, इसका मतलब तुमने बुक की मदद ली है, तो यहीं पर गड़बड़ पकड़ा गया था। ठीक है, तो ऐसा ना करें आप लोग, जब भी हम दें होमवर्क तो कोशिश करें अपने से बनाएं, और दिक्कत आए तो कॉपी में फिर से देखो, नहीं समझ में तो फिर मेरे से कांटेक्ट करो। ठीक है, चल बता। तो अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा है, तो किसकी बात कर रहा है यहाँ पर देखो, तो 4s और 3d की बात कर रहा है। 4s और 3d हमारा कहाँ है, यहाँ नज़र आ रहा है। चलो तो 4s में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन है और d में 5 इलेक्ट्रॉन है, खोजो तो कहाँ नज़र आ रहा है, 2 और 5। यहाँ तो ठीक है ये है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या, ये सही है क्या, ये आपको 4s2 ठीक है, 3d5 भी ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की फीलिंग क्या है यहाँ पे, अगेंस्ट द किसके है, होर्न्स रूल के अगेंस्ट है, क्योंकि होर्न्स ने क्या बोला था, सिंगल से इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन की फीलिंग का मेथड वो गलत है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन, इसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन है, और इसने होर्न्स रूल को भी फॉलो किया है, तो ये सही है, हमारा ये आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, देखो तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, 5 या 2 7 होना चाहिए था, 7 है, लेकिन क्या किया है, 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले गया है, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि पहले 4s में क्या होगा, कंप्लीटली फिल्ड होगा, और ये किसका है, मैग्नीज का है। और ऐसा भी नहीं, ये 1 इलेक्ट्रॉन जैसे क्रोमियम और कॉपर के केस में 1 इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में जाता है, लेकिन जाने के बाद कुछ तो होता है वहाँ पे, क्या होता है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या ऐसा हो रहा है क्या, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो ये तो हाफ हो गया, लेकिन ये तो इनकम्प्लीट का इनकम्प्लीट ही रहा। इवन इनकम्प्लीट से क्या, हाफ से पहले हाफ था और क्या हो गया, हाफ से इनकम्प्लीट हो गया ये, तो और स्टेबिलिटी घटा दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन क्यों जाएगा वहाँ पे मार खाने के लिए, तो ये नहीं होगा। इसकी बात करें तो यहाँ पर देखो 2 ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ सिंगल है, यहाँ भी सिंगल, लेकिन यहाँ पर डबल, यहाँ कैसे हो सकता है, हो सकता है क्या, नहीं। पहले क्या होगा, ऊपर से कितना 6 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, होना कितना चाहिए 5, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। हमारा आंसर कौन हो गया, बी। तो वो मैं होमवर्क के तौर पे छोड़ रहा हूँ, इसमें आपसे पूछा गया है कि डी इलेक्ट्रॉन्स में Cu+ में किसके पास आपको क्वांटम नंबर -12 वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। चलिए, तो ये था आपको क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे कि आखिर हम लोग क्रोमियम और कॉपर में
इलेक्ट्रॉन को 4s से 3D में क्यों ले जाते हैं, वैसा ले जाने से क्या फ़र्क पड़ता है वो देखेंगे। और साथ ही साथ एक छोटा सा टॉपिक उसके साथ जुड़ा हुआ है वो भी बता देंगे, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना खूब पूछता है क्वेश्चन, अब बहुत आसान होता है। बस यही चीज़ है कि आपको इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग है ये सही आनी चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।